नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात गिरिडीह की। गिरिडीह पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। मधुबन इलाके से पुलिस ने 20-20 किलो के 4 शक्तिशाली आईईडी बम को बरामद किया है। ये बम सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए सड़क किनारे प्लांट किए गए थे, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने आईईडी बम को बरामद कर दिया, जिसके बाद बमों को डिफ्यूज किया गया। आपको बता दें कि सोमवार को भी पीटान थाना क्षेत्र के चिरकी पलमा मार्ग पर आईईडी बम बाद में एक्सपर्ट को बुलाकर बम को डिफ्यूज किया गया। बम को पुलिया के नीचे प्लांट किया गया था और नक्सलियों ने पुलिस बल को उड़ाने की साजिश रची थी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गिरिडीह की, जहां नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। बता दें कि 20 किलो के 4 आईईडी बम को बरामद किया गया है। सड़क किनारे ये आईईडी बम लगाए गए थे और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मधुबन में मिला था 4 आईईडी बम, जो कि आज की तस्वीर है, और एक तस्वीर आपको सोमवार को, जिसके बाद एक्सपर्ट की टीम को बुलाकर इस बम को डिफ्यूज किया गया। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक आज की तस्वीर, एक सोमवार की तस्वीर है, जहां बम को पुलिया के नीचे प्लांट कर रखा गया था और नक्सलियों ने पुलिस बल को उड़ाने की साजिश रची थी। दरगढ़वा में अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने तस्कर के घर से जमीन खोदकर 9 पिस्टल निकाला है, साथ ही एक मिनी गन फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ है। गढ़वा में हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा। जमीन के अंदर से मिला हथियारों का जखीरा। झारखंड समेत 5 राज्यों में बेचता था हथियार। प्रेम उर्फ पप्पू चौधरी, गढ़वा के इस कुख्यात हथियार तस्कर पर झारखंड के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हथियार सप्लाई का आरोप है। इस पर हथियार तस्करी के आरोप में पहले से ही झारखंड और छत्तीसगढ़ में 2-2 केस दर्ज है, जबकि 5 बार जेल भी भेजा जा चुका है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जब छापेमारी की तो आर्म्स सप्लायर के घर में जमीन के अंदर से एक के बाद एक कुल 9 हथियार मिले। पप्पू चौधरी और प्रेम कुमार चौधरी, इनके पास से एक हथियार बरामद किया गया। जब इनको पूछताछ किया गया तो इनके निशानदेही पे इनके घर से कुल 9 हथियार जो है वो बरामद हुए हैं। गिरफ्तार हथियार तस्कर पप्पू चौधरी की निशानदेही पर पुलिस ने जब उसके दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की तो वहां मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जहां से कुछ अर्धनिर्मित हथियारों और हथियार बनाने के उपकरणों के साथ पुलिस ने 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। आर्म्स सप्लायर रहा है। इसमें प्राथमिक रूप से सामने आया कि इसके द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ और झारखंड के अन्य भागों में हथियार सप्लाई किया जा सकता है। चूंकि झारखंड के साथ साथ दक्षिणी बिहार के कुछ हिस्से और छत्तीसगढ़ के कुछ जिले नक्सल प्रभावित हैं, ऐसे में पुलिस गिरफ्तार किए गए आर्म्स सप्लायर पप्पू चौधरी का पूरा इतिहास खंगालने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से संवाददाता चंदन कश्यप की रिपोर्ट। जो बियर एक्सपायर हो गया, जिसे नष्ट करना था, उस बियर की सप्लाई शराबबंदी वाले राज्य बिहार में कर दी गई। अरवल पुलिस ने बियर लदे ट्रक को पकड़ा, तब इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद बिहार पुलिस मामले की जांच के लिए रांची पहुंची और उस वेयर हाउस को सील कर दिया जहां से बियर की सप्लाई हुई थी।
बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अवैध तरीके से शराब की सप्लाई कर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। रांची के नामकुम स्थित वेयर हाउस से एक्सपायर्ड 250 पेटी बियर को नष्ट करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उस एक्सपायर बियर की सप्लाई बिहार कर दी गई। अरवल पुलिस ने बियर लदे ट्रक को पकड़ा, तब इसका खुलासा हुआ। बिहार में अरवल थाना में एक ट्रक पकड़ा गया था, वहाँ पे 250 पेटी बियर का। तो अनुसंधान में उनको पता चला कि यहाँ रांची से गया है। तो बरगांव में एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप के द्वारा उसके जो स्टाफ है वो एक्सपायर बियर जो पहले से पड़ा हुआ था, जो डिस्ट्रक्शन के लिए आदेशित है, उसका उनके जो स्टाफ है उनके द्वारा वो भेजा गया था, ऐसा संज्ञान में आया। उसके अरवल की मेहंदिया थाने की पुलिस गिरफ्तार ट्रक के ड्राइवर और खलासी को लेकर रांची पहुंची। जांच में ये खुलासा हुआ कि सर्वश्री एनहेंसर ब्रिवरीज प्राइवेट लिमिटेड के वेयर हाउस से 28 जून की शाम को नष्ट करने के लिए बियर लेकर ट्रक निकला था, लेकिन ट्रक बिहार पहुंच गया। इस मामले में वेयर हाउस के कर्मी और हाजीपुर के शराब माफिया की मिलीभगत की बात सामने आई है। इसी इनहाउजर जो बियर कंपनी है यहीं लोड हुआ था। यहाँ 2 आदमी पकड़े गए हैं। पूछताछ के लिए हम लोगों ने उनको हिरासत में, जो मेहंदिया थाना आई है वो ले रहा है। वेयर हाउस के एक्सपायर 400 पेटी बियर गायब है, जिसमें से 250 पेटी बिहार में मिली, लेकिन अब भी 150 पेटी बियर का पता नहीं चल सका है। इस मामले में कंपनी को नोटिस जारी किया गया है और जब तक नोटिस का जवाब नहीं मिलता तब तक वेयर हाउस को सील कर दिया गया। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। इधर दुमका में साइबर अपराधी लगातार लोगों को चूना लगा रहे हैं। यहाँ साइबर अपराधियों ने कोर्ट परिसर में दुकान चलाने वाले एक दुकानदार के खाते से 3,90,000 रुपए उड़ा लिए। दरअसल दुकानदार आशुतोष कुमार ने अपने दोस्त माणिक निगत को फोन पे के जरिए 500 रुपए ट्रांसफर किए। पैसे कट गए, लेकिन मणिक के खाते में नहीं गए। इसके बाद आशुतोष ने कस्टमर केयर में इसकी शिकायत दर्ज कराई। कुछ देर बाद आशुतोष को कस्टमर केयर से फोन किया गया तो एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करने को कहा गया और जैसे मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया गया, आशुतोष के SBI बैंक खाते से 14 बार में 3,90,000 रुपए कट गए। पीड़ित SP से मिलकर न्याय की गुहार लगाई गई है। थोड़ा देर के बाद उन्होंने मुझे फिर कहा कि आप मोबाइल से अपलोड कीजिए, अपलोड करने के बाद अपलोड कीजिएगा, आपका सारा पैसा जो है वापस हो जाएगा। मैंने उसके कहने पर वो अपलोड कर लिया और धीरे धीरे वो मेरा सारा पैसा मेरा अकाउंट से खाली कर दिया। नंबर खोजे, मोबाइल नंबर खोजे और कस्टमर केयर पर उस नंबर से बात किए तो उन्होंने फिर इनसे एक ऐप एनी डेस्क लोड करवाया और एनी डेस्क लोड करा के करीब 1.5 घंटे इनसे बातचीत की और इस दौरान इनका करीब 3,90,000 रुपया खाते से निकाला। इधर धनबाद में भूमाफिया की करतूत से लोगों में नाराजगी दिख रही है और बेखौफ भूमाफिया लोगों को डराने के लिए अब बमबाजी भी करने लगा है। धनबाद में भूमाफिया की करतूत से लोगों में नाराजगी दिख रही है। बेखौफ माफिया लोगों को डराने के लिए अब बमबाजी भी कर रहे हैं। छाताबाद 10 नंबर के पास की घटना है, जहां दलित बस्ती के पास BCCL की जमीन पर माफिया कब्जा कर अवैध निर्माण कर रहे हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ गोलबंद लोगों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल दलित बस्ती के पास BCCL ने कई साल पहले जमीन का अधिग्रहण किया था और इस जगह वृक्षारोपण किया जाना तय हुआ था, लेकिन भूमाफिया की नजर इस जमीन पर पड़ गई। बमबाजी के बाद नाराज लोगों ने अर्धनिर्मित घर की दीवार को तोड़ दिया और पूरे मामले में शामिल पार्षद मासूम खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हम लोग के दिक्कत है सर, यहाँ सब जब BCCL वाला जमीन सब उधर हथिया रहा है, हम लोग के लेटरिन बाथरूम जाने में सर दिक्कत हो रहा है। हम लोग के कहाँ जाएगा? हम लोग के 3 पीढ़ी से सर हम लोग यहाँ रह रहे हैं, बच्चा बुतरू हम लोग। दुमका पुलिस ने सिर कटी लाश मामले की गुत्थी सुलझा ली है। 22 जून को मयूराक्षी नदी में सिर कटी लाश मिली थी, जिसके बाद 23 जून को मुहानजोबा मसुआ चौक के पास धड़ मिला था, जिसकी पहचान पाकुड़ के हिरणपुर के श्याम मंडल के रूप में हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिला भी शामिल है। SP ने बताया कि प्रेम प्रसंग में श्याम मंडल की हत्या हुई थी। पुलिस की माने तो आरोपी मीना देवी का अवैध संबंध अपने देवर यानी मृतक श्याम मंडल के साथ था, लेकिन बाद में मीना ने अपने पति, पिता और मां के साथ मिलकर श्याम मंडल की हत्या कर दी।
वो नदी में इसको फेंका गया था। तहकीकात के बाद में पता चला कि प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसमें कि पत्नी के साथ में मृतक का संबंध था पूर्व में, और पति के द्वारा एक षड्यंत्र रच करके 4 लोगों के द्वारा, करीब इससे ज़्यादा 6 लोगों के द्वारा नदी के पास ले जा करके उसको मार दिया गया, और फिर धाड़ उसका अलग करके उसको साथ छिपाने के लिए नदी में फेंक दिया। और झारखंड में बीजेपी अब पूरी तरह से मिशन मोड में आ गई है। रांची में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें संगठन विस्तार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में कोरोना संक्रमण काल में केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर राज्य सरकार को आर्थिक मदद दिए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही प्रदेश बीजेपी की ओर से 5000 से ज्यादा गाँवों में मदद का काम किया गया, जिसमें पार्टी के सांसद से लेकर विधायक तक शामिल हुए। बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल रही। वैश्विक महामारी के खिलाफ में निर्णायक युद्ध लड़ने वाला सेनापति नरेंद्र मोदी के सम्मानित यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महामारी के खिलाफ देश के नितांत आवश्यक लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है, उस सब पर भी हम सब लोगों ने बिंदुवार चर्चा किया। और इस संकट के कालखंड में पूरी तरह से सरकार निष्क्रिय और लाचार बेबस दिशाविहीन सरकार दिखी। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत झारखंड कांग्रेस ने आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है। 1 से 30 जुलाई तक चलने वाले इस सर्वे में कांग्रेस की टीम गांव-गांव, घर-घर दस्तक देने का काम करेगी। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि ये सर्वे कार्यक्रम राज्य के 260 प्रखंडों में चलेगा। सर्वे के माध्यम से कांग्रेस की टीम कोरोना संक्रमण से अब तक हुई मौत का आंकड़ा इकट्ठा करने का काम करेगी। पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि आपके माध्यम से हम लोगों तक पहले पहुंचे और लोगों को जागरूक करें कि किस तरह से हम आउटरीच प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं और लोगों के बीच सीधा संपर्क करने जा रहे हैं। जो कोरोना के कारण जो आर्थिक तंगी आई है, जिन लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है। और बड़ी खबर, अमित शाह से मिले सुदेश महतो। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुदेश महतो ने मुलाकात की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह से मिले सुदेश महतो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज सुदेश महतो ने मुलाकात की और कई मुद्दों पर बातचीत की गई। झारखंड में एनडीए की सहयोगी पार्टी है आजसू, और आजसू के जो अध्यक्ष हैं वो सुदेश महतो हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुदेश महतो ने मुलाकात की और कई मुद्दों पर बातचीत की गई। और झारखंड में एनडीए की सहयोगी पार्टी है आजसू, और आजसू के अध्यक्ष हैं सुदेश महतो। इधर गोड्डा में अमीनिया मुक्त फेलो के लिए नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। इसमें वैसे कैंडिडेट को नौकरी दी गई जिसमें फर्स्ट लिस्ट में रिजेक्ट कर दिया गया था। आरोप है कि रांची के रोहित राय को नौकरी दी गई, वो इस पद के लिए निकाले गए विज्ञापन की अर्हता भी पूरी नहीं करता है। विज्ञापन में हेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ी डिग्री की शर्त रखी गई थी, जबकि रोहित के पास हॉस्पिटलिटी एंड होटल मैनेजमेंट की डिग्री है। इसे लेकर वेटिंग में रखे गए अभ्यर्थी तनवीर ने आरटीआई के तहत सूचना मांगी, तो उसे सूचना भी नहीं दिया गया। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
कोरोना वायरस महामारी के बीच डॉक्टर बिना थके मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। घर पर भी उनका परिवार चिंतित रहता है, लेकिन उनका कहना है कि वो भी सैनिक की तरह देश की सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर कई घंटे काम करते हैं, पर वो आराम भी नहीं करते हैं। उन सभी डॉक्टरों को मेरा स्वागत और दिल से सलाम करता हूँ। नमस्कार। आज मैं उन्हीं लोगों का वर्णन करना चाहता हूँ जो दिन रात हमें किसी महामारी से बचाते हैं। वो है डॉक्टर लोग। जो डॉक्टर जो है हमें दिन रात हमें जैसे जवानों की तरह हमें जैसे कोरोना पर युद्ध करते हैं। डॉक्टरों को सलाम, डॉक्टरों को सलाम।